हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दीप प्लेटफॉर्म या रुक्मणी प्रकाशन का जो है करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2023 निकला हुआ है 7th फेज़ वाले के लिए। जो भी स्टूडेंट 7th फेज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीचर बहाली वाला, उन सभी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन ने जो है वार्षिकांक करंट अफेयर्स निकाला है, जिसके तहत जो है हम लोगों ने मार्च के जितने सारे करंट अफेयर्स थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आज जो है हम इस वीडियो में अप्रैल माह के जितने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को जो है डील करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी वीडियो, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवालों को। आज का जो पहला सवाल है हमारा, 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? हमेशा स्पोर्ट्स से जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खलील अहमद ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आईपीएल अभी जस्ट हाल ही में हुआ है, तो यह भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, आरबीआई स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आरबीआई का जो स्थापना दिवस है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा पेश की गई विदेश व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य किस वर्ष तक देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है? तो 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तब कब तक बढ़ा लेगा भारत? तो यह जो हो जाएगा 2030 तक जो है इस उद्देश्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है भारत की तरफ से। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत सरकार द्वारा अंधापन रोकथाम सप्ताह किस अवधि में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 1 से 7 अप्रैल के मध्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 1 अप्रैल 2023 को इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIEE राजस्थान की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनाई है डॉक्टर शीनू झावर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, 2 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना का उप सेना अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? तो यह पद जो अभी संभाला है तो संजय जसजीत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत और किस देश के बीच स्लीनेक्स 2023 अभ्यास आयोजित हुआ? तो यह जो आयोजित हुआ श्रीलंका तथा इंडिया के बीच में। नाम से ही स्पष्ट है फ्रेंड, आप समझ सकते हैं, SL से श्रीलंका और I से इंडिया, तो दोनों को मिलके जो बन जाएगा स्लीनेक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे जो थे एक मशहूर क्रिकेटर थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, 2 अप्रैल 2023 को ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जो है जीत लिया गया है मैक्स वेरस्टाppen के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नंदिनी दास। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए, 3 अप्रैल 2023 को फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो भी फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष चुना गया है ये बनाए गए हैं सुधा शिव कुमार को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशन यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह जो है केन्या के द्वारा किया गया है। यह जो है अफ्रीकी का पहला देश होगा जिसने अपना ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो केन्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? तो यह बन गया है जॉर्जिया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस देश ने ChatGPT और अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो कह रहा है अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने तथा ChatGPT पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। संगीता चानू किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है? तो ये जो नाडा ने बैन किया है जिस खिलाड़ी को,
ये जो थी संगीता चानू भारोत्तोलन से संबंध रखती थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इसे जो है नार्कोटिक ड्रग्स के रूप में पाया गया था, जिसके कारण इसको जो है खेल में खेलने के लिए इसे बैन किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। 4 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल कर लिया गया है कर्नाटक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भांटा बैंगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? वीवीआई क्वेश्चन है। जीआई टैग से जो भी क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो जियोग्राफिकल मिला है, तो ये मिला है आपका वाराणसी को। तो ऑप्शन जो ए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया आपके 4 मार्च को। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सवाल, गुड्डी पोशाक पहनकर किलिमंजारो फतेह करने वाली पहली भारतीय कौन महिला बन गई हैं? तो यह जो बन गई हैं ऑप्शन सी अंजलि शर्मा बन गई हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीत लिया गया है केंटा निशिमोटो ने, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? तो यह प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 13 को ऑर्बिट में उतारा है? तो यह उतारा गया है इजराइल ने। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी के जो हर फील्ड में आगे रहने वाला देश इजराइल सैटेलाइट ऑफेक को 13 को ऑर्बिट में उतार दिया है, जिससे जो है वो आसानी से जासूसी कर पाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में विकास हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो यह जो पोर्टल है सागर सेतु है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, 5 अप्रैल 2023 को विमोचित पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष बाबेल। पीयूष गोयल नहीं है फ्रेंड, बाबेल है ये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मेरील्यूबॉर्न क्रिकेट क्लब ने अप्रैल 2023 तक किन भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की? तो यह जो प्रदान किया गया है सदस्यता, उपयुक्त में जो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी खिलाड़ियों को, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और मिताली राज, ये तीनों को जो है आप आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, 5 अप्रैल 2023 को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान सफ़ेद ईगल ऑर्डर किसे मिला? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। किसी देश का जब सर्वोच्च सम्मान मिलता है किसी भी इंडियन को, तो वो काफ़ी जो होता है इंडियन को, सॉरी यहाँ पे मतलब पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान किसी भी राजनेता को, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। ये है कौन शख्सियत? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा जो रहा अभी चर्चों में जो रहने वाला देश था। अगला सवाल है हमारा, 5 अप्रैल को किन देशों के बीच हुए मैच में किम कॉटन पहली अंतर्राष्ट्रीय मैच की अंपायर बनी? तो यह बन गई हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हुआ था उसकी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैच की अंपायर बनी थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया? तो यह जो थे झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत किस तिथि से संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा? वीवीआई क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर नित्या अब्राहम। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हनुमान जयंती 2023 के अवसर पर भावनगर गुजरात में भगवान हनुमान की
54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो यह किया गया है अमित शाह के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? थीम से जो क्वेश्चन है बनते हैं, तो इसका याद रखिएगा फ्रेंड्स, हेल्थ फॉर ऑल जो है इस साल के स्वास्थ्य दिवस की जो है थीम थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, अप्रैल 2023 में किस राज्य के सुगंधित नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया जीआई टैग, यह दिया गया है छत्तीसगढ़ को, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, अप्रैल 2023 में किस राज्य के मरचा चावल को सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया? ये मरचा चावल है, तो याद रखिएगा यह जो है चावल बिहार का है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बिहार के ही जो है चावल को जीआई टैग मिला है, मरचा चावल को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अप्रैल 2023 में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो इसका जो रैंक है 101वां रैंक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइम 100 पोल 2023 का विजेता किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं शाहरुख खान, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 2 दिवसीय राज्योत्सव 2023 का उद्घाटन किया? 2 दिवस गज का, तो यह जो उत्सव का आयोजन किया गया काजीरंगा में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में लॉन्च बोरोक्षा ट्रस्ट ऐप किससे संबंधित है? तो यह जो ऐप संबंधित है महिला सुरक्षा से, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तारीख को वायुसेना स्टेशन तेजपुर असम में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो यह जो डेट था आपका 8 अप्रैल 2023 का। अगला सवाल है, 2023 में किस राज्य को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई प्रोक्योरमेंट हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का पुरस्कार दिया गया? तो यह पुरस्कार त्रिपुरा को दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, किस राज्य ने ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, तो यह सरकार जो है राजस्थान की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 अप्रैल 2023 को जारी टाइगर जनगणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? मोस्ट वीवीआई डेटा है फ्रेंड्स, तो बाघों की जो संख्या है 3167, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। न्यू डेटा है 9 अप्रैल 2023 का, और इस नए डेटा को आप याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, 9 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो यह जो खिलाड़ी हैं यह हो गए हैं राशिद खान। नेक्स्ट, 9 अप्रैल 2023 को जलबाला बैद का निधन हो गया, वे किस थिएटर की संस्थापक थी? तो यह जो थी अक्षरा थिएटर की संस्थापक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो यह जो है 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सवाल है, अप्रैल 2023 में पशुधन के स्वास्थ्य देखभाल हेतु किस राज्य ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश के द्वारा, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को, अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्र वाला देश कौन सा है? तो सबसे जो दुनिया का कम स्वतंत्र देश है यह हो जाएगा तिब्बत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो यह जो पार्टी है आम आदमी पार्टी है, ऑप्शन जी हो जाएगा। और जो है आम आदमी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड वीपीएससी जो है पूछा जाता है पीटीसी में, तो आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो यह बनाए गए हैं डेविड वार्नर। नेक्स्ट है, 2023 में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया सी राधाकृष्णन राव को। अगला सवाल है,
अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया? एक तो राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा दिया गया, राजनीतिक दलों में किसको दिया गया? तो आम आदमी पार्टी को दिया गया, और वहीं जिनसे छीना गया ये भी आप याद रखिएगा, तो टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, इन तीनों का जो है दर्जा छीन लिया गया है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 10 अप्रैल को किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 10 अप्रैल को भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को किसने जारी किया? तो यह जो है किरण रिजिजू ने जारी किया। नेक्स्ट अप्रैल 2023 में मराठा उत्सव रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार नीलेश सांबरे को दिया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। लीजिए अगले सवाल को। 10 अप्रैल को एस जयशंकर ने किस देश में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की? तो यह परियोजना की शुरुआत युगांडा ने की है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 10 अप्रैल को संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो यह जो पुरस्कार है सोनम वांगचुक को दिया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानवतावादी पुरस्कार 2023 है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ओबीसी का दर्जा जो दिया गया है मध्य प्रदेश ने दिया है, ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा। अगला सवाल है, किस राज्य के गोंड चित्रकला को अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह जो जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट डेटा है, तो यह जो है 77वां है। आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया? तो यह जो अवार्ड दिया गया है मंगलम बिरला को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो यह जो पहला देश बन गया है अल साल्वाडोर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाते हैं। अगला है, 12 अप्रैल 2023 को किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का निधन हो गया? तो यह जो है महिंद्रा जुड़ा हुआ है नाम में, तो नो डाउट महिंद्रा ही होगा कंपनी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। 12 अप्रैल 2023 को किस संस्था ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर नया लोगो लॉन्च किया है? तो यह जो लोगो है सेबी ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ निर्माणाधीन है, यानी कहाँ बन रहा है, अभी प्रक्रिया में है? तो यह जो है बेंगलुरु में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 12 अप्रैल 2023 को उत्तरा बावकर का निधन हो गया, वे क्या थी? तो वे जो थी अभिनेत्री थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया है। अगला सवाल है, ADR की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं, और यह जो है बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो यह बन गया है कसिगो रबाड़ा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2023 हेतु ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है साकिब अल हसन तथा हेनरेट इशिम्बी को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, 13 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद हेतु एक साझा मंच लॉन्च किया है? तो यह जो देश है श्रीलंका की मदद के लिए ये तीनों ही देश सामने आए हैं, भारत, जापान और फ्रांस। नेक्स्ट देख लेते हैं, 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह जो है हैदराबाद में किया गया।
सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ चीन की बढ़ती मुखरता का मुकाबला करने हेतु दक्षिण चीन सागर में बालीकॉटन नामक अभ्यास शुरू किया? तो यह जो अभ्यास है फिलीपींस के साथ जो है शुरू किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट सवाल है, 2023 में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? पहला एम्स जो है यह खुलेगा पूर्वोत्तर भारत में फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो यह जो है असम के गुवाहाटी में खुलने वाला है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का उद्घाटन एस जयशंकर ने किया? ये जो एस जयशंकर हैं अभी भारत के विदेश मंत्रालय देख रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी नाम, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। इन्होंने उद्घाटन जो किया है अभी हाल फिलहाल में ये मोजाम्बिक में किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य को पीएम फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो यह मिला है कर्नाटक राज्य को। अगले सवाल को देख लेते हैं, 15 अप्रैल 2023 को फेमिना मिस इंडिया के 59वें संस्करण की विजेता कौन बनी? तो यह बन गई है नंदिनी गुप्ता। अगला सवाल है, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाते हैं हम। अगला सवाल है, टाइम मैगजीन की 2023 के वार्षिक 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय कौन शामिल है? तो इसमें जो शामिल हैं ये हो जाएंगे संजय लीला भंसाली तथा एस राजामौली। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान तथा एस राजमौली। अभी करंट का डेटा है, टाइम मैगजीन 2023 के वार्षिक 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शाहरुख खान तथा एस राजामौली को जो है शामिल किया गया है, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2023 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो यह बना है आपका नेपाल, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में किस बैंक ने 400 दिनों की अवधि का अमृत कलश खुदरा सावधि जमा योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है आपका एसबीआई के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। वाले हमारा 16 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह जो पुरस्कार है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया है। अगला सवाल है, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं वेंकटेश अय्यर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो बन गया है यह हो गया है अब संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं केएल राहुल। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह जो है राज सुब्रमण्यम को। अगले सवाल को देख लेते हैं, 15 से 16 अप्रैल 2023 तक बिहार के किस जिले में 11वां थावे महोत्सव आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया गोपालगंज में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 16 अप्रैल 2023 को किस देश ने फेंगियोन 3 नामक मौसम संबंधी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नाम से फ्रेंड स्पष्ट लगता है ये चीन का ही होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 17 अप्रैल 2023 को G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहाँ हुई? तो यह जो बैठक है वाराणसी में संपन्न हुई है। अगले सवाल को देख लीजिए, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया जाने का घोषणा किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। है, अप्रैल 2023 में भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन शुरू किया है? तो यह आवेदन बांग्लादेश ने शुरू किया है। अगला सवाल है, 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया? तो यह जो खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव तथा हरमनप्रीत कौर, ये दोनों ही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में किस राज्य के कंबम
अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया तमिलनाडु के अंगूर को। कम्बम जो अंगूर है यह तमिलनाडु का है फेमस अंगूर, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2023 की थीम क्या है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम जो है विरासत परिवर्तन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, एप्पल कंपनी ने अप्रैल 2023 में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में लॉन्च किया है अपना पहला स्टोर। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में डीआरडीओ में उद्योग एकेडमी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो है आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 अप्रैल 2023 की अल्लू रमेश का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो यह जो थे अभिनेता और एक कॉमेडियन थे। नेक्स्ट है, किसके द्वारा संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की गई? तो यह अभियान की शुरुआत गिरिराज सिंह ने की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, विश्व लीवर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 19 अप्रैल को। आईपीएल में 6000 से अधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो चौथे बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट है, 19 अप्रैल 2023 को इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित मैल्कम आदिसेसिया अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो यह अवार्ड उत्साह पटनायक को दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, किन देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह जो खेलते थे इंग्लैंड तथा जिम्बाब्वे देश के लिए खेलते थे, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 20 अप्रैल 2023 को पामेला चोपड़ा का निधन हो गया, वे क्या थी? तो यह क्या थी आपको भी याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, फिल्म निर्माता जो डायरेक्टर्स थी ये। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी? तो यह बनाई गई हैं दीपिका मिश्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनरेगा योजना के तहत लगातार चौथे वर्ष व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह राज्य है राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई? तो यह सौंपी गई है अर्जेंटीना को, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है अरुण सिन्हा को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंड ये रहा अप्रैल महीने के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको करवा दिया गया है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।